हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मॉडल पेपर आपकी क्लास 10th सोशल साइंस हाफ ईयरली एग्ज़ाम रिलेटेड उसको लेकर मैं मेरे यूट्यूब चैनल आलोक क्लासेस के माध्यम से आपके बीच पहुंचा हूं। चलिए, आगे बढ़ने से पहले यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं आलोक क्लासेस पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें ताकि इस तरह के और वीडियोस आपके पास समय समय पर पहुंचते रहें। और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन वाज द सिविल कोड ऑल्सो नोन एज द नेपोलियनिक कोड फ्रेम्ड? यानी सिविल कोड या जिसको नेपोलियनिक कोड भी कहा जाता है, उसको कब आकार दिया गया? इसका आपको राइट आंसर ढूंढना है। 4 विकल्प आपके लिए दे रखे हैं, उसमें से राइट आंसर है आपका बी, 1804। इन विच ईयर डिड द चोरी चोरा इंसिडेंट टेक प्लेस? चोरी चोरा कांड कब हुआ था? आपको केवल साल लिखना है वो। तो चोरी चोरा कांड हुआ था 1922, 1922 में। द प्रोसेस, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द प्रोसेस इन विच fibers such as cotton or wool also prepared prior to spinning, कौन सी प्रोसेस के तहत? तो इसका आपको राइट आंसर है कार्डिंग। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मैं बिना कोई आपको हिंदी मीनिंग बताए, आप सबको आते हैं नहीं आते हैं तो ढूंढ लेना या कमेंट बॉक्स में टिप्पणी लिख देना, मैं आपको संतुष्ट करूंगा उससे। बिना वक्त गंवाए शॉर्ट में एक वीडियो बनाना चाहता हूं, इसलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूं, कल जो टेस्ट होना है उसके लिए। चौथा देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेज इज नॉट स्पोकन इन बेल्जियम? नीचे जो मतलब दे रखी है लैंग्वेज, बेल्जियम में कौन सी नहीं बोली जाती है? फ्रेंच, डच, हिंदी और जर्मन। तो ये तीनों बोली जाती है और ये नहीं बोली जाती हिंदी। तो आपका राइट आंसर है सी, यहाँ पे आप लिखेंगे सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट? सूचियाँ होती है नहीं, राज्य सूची, केंद्र सूची और एक तीसरी समवर्ती सूची। तो इनमें से कौन सा सब्जेक्ट है जो राज्य सूची का है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट, राज्य सूची में शामिल है? तो वो है एग्रीकल्चर, क्योंकि ये जो केंद्रीय सूची का है फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग और करेंसी तीनों, इसलिए आपका राइट आंसर है ए। फिर ये हमने 5 प्रश्न हल कर दिए। छठा देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान भरिए, खाली जगह यहाँ पे छोड़ रखी है, मैं बता रहा हूँ कौन सी जगह पे क्या आएगा। पहला है खाली जगह, इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, इसमें आएगा फेडरलिज्म। फेडरलिज्म में लिख देता हूँ FEDERALISM, ये फेडरलिज्म। सेकंड, फिर खाली जगह पहले स्टार्ट में, इज द इनकम ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम? तो इसमें आप लिखेंगे नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, नेशनल इनकम। तीसरा देखिए, इसमें 2 खाली जगह है शायद, यहाँ कॉटन इज अ, आपको लिखना है नेचुरल, कपास नेचुरल होती है प्राकृतिक, तो यहाँ पे आएगा नेचुरल। इसके बाद है प्रोडक्ट, कॉटन इज ए नेचुरल प्रोडक्ट एंड क्लॉथ इज, और कॉटन से जो क्लॉथ बनता है, कपड़ा बनता है, वो क्या है? वो है मैन्युफैक्चर्ड। तो इस जगह पे, कौन सी जगह पे खाली जगह छोड़ी हुई है? यहाँ पे, यहाँ पे आप लिखेंगे मैन्युफैक्चर्ड, मैन्युफैक्चर्ड। ये दोनों खाली जगह हो गई एक सेंटेंस में। इसके बाद बैंक चार्ज हायर इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स दैट व्हाट दे ऑफर ऑन, खाली जगह में आएगा डिपॉजिट।
यानी बैंक जो खुद देता है लोन उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, ब्याज लेता है, और डिपॉजिट यानी हमारी जो जमाएं उस पर कम ब्याज देता है हमको, डिपॉजिट आएगा इसमें। ये हल हो गया हमारा। इसके बाद ये मैच द फॉलोइंग, मिलान करने वाला, आप इसको देखना अपनी बुक्स में कि कौन सा किस से मिलान होगा। इसमें आपको कुछ रटना नहीं, याद नहीं करना है, केवल मिलान करना है। मनी लेंडर्स और बैंक और आरबीआई और डेब्ट ट्रैप्ट ट्रैप, इसको आपको मिलाना है। फिर आगे ले चलता हूँ मैं शॉर्ट वीडियो के लिए। आंसर द क्वेश्चन, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मेंशन द फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय गणना करने के लिए उसका सूत्र क्या है। तो उसका सूत्र यहाँ नीचे दे रखा है। पर कैपिटा इनकम आएगा नेट नेशनल इनकम यानी सकल राष्ट्रीय आय बट्टा टोटल पॉपुलेशन यानी कि आबादी कितनी है। व्हाट आर आरटीआई स्टैंड फॉर, यानी यहाँ पे आपको आरटीआई का फुल फॉर्म लिखना है। एंड व्हेन इट वाज पास्ड, और ये कानून आरटीआई का कब पास हुआ था। दो जानकारियां देनी है इस नवे प्रश्न में। राइट, आरटीआई का सबसे पहले फुल फॉर्म लिखेंगे राइट टू इंफॉर्मेशन, और ये एक्ट जो पास हुआ था अक्टूबर 2005 में। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण क्या है, इसका आंसर देख लीजिए। ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंटरकनेक्शन, इंटरकनेक्शन का मतलब होता है अंतर संबंध, किन के बीच में, बिटवीन कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के देशों के बीच के अंतर संबंध को ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, राइट टू फंक्शन ऑफ बैंक्स, बैंक के दो फंक्शन या बैंक के दो काम। फंक्शन का मतलब यहाँ है काम, बैंक क्या क्या काम करता है। तो बैंक करता है टू डिपॉजिट मनी, पैसे जमा करना, अपन लेकर जाते हैं वो, और टू गिव लोन यानी लोगों को ऋण देना। नेक्स्ट देखिए, हाउ इज जीडीपी कैलकुलेटेड, जीडीपी की गणना कैसे की जाती है। जीडीपी का मतलब होता है, वो फुल फॉर्म आगे आएगा ग्रॉस, यहाँ पे लिखा हुआ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल, हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। द सम ऑफ प्रोडक्शन इन द थ्री सेक्टर इज कॉल्ड द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तीनों सेक्टर कौन से, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेसरी, उन तीनों सेक्टरों के उत्पादन को सकल घरेलू उत्पाद या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन कहते हैं, शॉर्ट में जीडीपी, और इसका फुल फॉर्म यहाँ दे रखा है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इट इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स, ये क्या होता है, अंतिम सामान की कीमत होती है, एंड सर्विसेज और सेवाओं की, प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री, जो एक देश में उत्पादित होती है, ड्यूरिंग द पर्टिकुलर ईयर, किसी खास वर्ष में, इंगित वर्ष में, जो कुल उत्पादन होता है उसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। ये थोड़ा लॉन्ग आंसर था। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ये इसका भी थोड़ा बड़ा उत्तर है, पढ़ेंगे ध्यान से समझेंगे। मेंशन एनी टू इंडिकेटर्स दैट आर यूज्ड टू मेजर द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, किसी देश के विकास को नापने के लिए दो फैक्टर आपको लिखने हैं, दो इंडिकेटर यानी संकेत, किससे पता चलता है कि देश विकसित है या विकासशील है या पिछड़ा हुआ है, ये सारी चीजें पता करने के लिए। पहला फैक्टर देखिए, नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय, इट रेफर्स टू द मॉनेटरी वैल्यू, मॉनेटरी वैल्यू का मतलब होता है मौद्रिक मूल्य, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ डेफिनेट पीरियड इन एनी इकोनॉमी। एक तो ये कारक है, और सेकंड है पर कैपिटा इनकम, हम पूर्व में परिचित हैं इससे, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। पर कैपिटा इनकम कैसे आएगी, पूरे देश की जो इनकम है, मान लो 100 रुपये पूरे देश की इनकम है और देश की आबादी 20 है, तो 100 में 20 का भाग दिया जाएगा, तो 5 रुपये प्रति व्यक्ति आय आ जाएगी। ये ज्ञात किया जाता है, और ये फैक्टर है एक किसी देश की के विकास का।
तो सेकंड मैं पुनः पढ़ लेता हूँ। पर कैपिटा इनकम, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन, इट इज ऑल्सो नोन एज एवरेज इनकम, यानी औसत आय भी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी? राजनीतिक पार्टी क्या है? हम चुनाव के समय में इन राजनीतिक पार्टियों के संपर्क में आते हैं, इसलिए अब परिचित हैं। कुछ पार्टियों के नेम्स भी हमको आते हैं, तो वो क्या है देखो। अ पॉलिटिकल पार्टी इज एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल, यानी लोगों का समूह है, और ऑर्गेनाइज यानी संगठित समूह है। वो कम टुगेदर, जो साथ में आते हैं, किस लिए? टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस, चुनाव लड़ने के लिए, एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट, और सत्ता हासिल करने के लिए। एवरी पॉलिटिकल पार्टी हैज 3 कॉमन कंपोनेंट्स। प्रत्येक राजनीतिक पार्टी के 3 कॉमन तत्व होते हैं, समान तत्व। कौन से? द लीडर, यानी नेता होते हैं सब में, और सेकंड क्या है? द एक्टिव मेंबर, सक्रिय सदस्य, और तीसरा द फॉलोअर्स एंड सपोर्टर्स, उनको फॉलोअर यानी मानने वाले और सपोर्ट करने वाले। उदाहरण आप देना चाहें तो मैंने यहाँ लिखे बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी, ये किसके उदाहरण है? पॉलिटिकल पार्टी के। कांग्रेस आप चाहें तो और लिख सकते हैं, जैसे आम आदमी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, ऐसे कुछ नाम लिख सकते हैं। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन नंबर 15, फिल द फॉलोइंग इन द मैप ऑफ इंडिया। भारत के मानचित्र में भरने इन जगहों को। कौन कौन सी जगह हैं देखो। पहले जगह देख लेते हैं। गोवा, चंडीगढ़, पोखरण, अरेबियन सी और नेपाल। इन जगहों को कहाँ भरना है? ले चलता हूँ आगे मैं आपको। यहाँ नीचे मानचित्र दे रखा है, इसलिए जगह आप ऊपर से उठाएंगे। जैसे पहली 2 जगह अपन उठाते हैं, गोवा और चंडीगढ़। उससे पहले स्टूडेंट्स मैं बता देता हूँ, आपको जो भी मानचित्र में डॉट डॉट दिखाई दे रहे हैं, ये सारे स्टेट्स की कैपिटल्स है। यानी कौन से स्टेट की कैपिटल कौन सी है, वो बिंदु के द्वारा दर्शाया गया। जैसे हम अपने राज्य राजस्थान में जाते हैं ना, ये हमारे राजस्थान का मानचित्र है, तो इसमें इस जगह पे ये बिंदु लगा हुआ है, इसका मतलब जयपुर है यहाँ। ऐसे अदर स्टेट और कोई भी ले लो आप, जैसे जम्मू कश्मीर में वो श्रीनगर था, तो यहाँ ऊपर बिंदु लगा हुआ है। ऐसे ये जैसे मध्य प्रदेश है, इसकी कैपिटल भोपाल है, इसके लिए यहाँ बिंदु लगा हुआ है। तो बिंदु जहाँ जहाँ लगे इसका मतलब वो उस स्टेट की कैपिटल है। चलिए, हमको पूछा गया था पोखरण, तो पोखरण हमारे पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर जिले में, इसलिए इधर वेस्ट में आएगा। ये मैंने बिंदु लगा रखा है यहाँ पे इस जगह पे आपको लिखना है पोखरण मानचित्र में, RAN। दूसरा था गोवा। गोवा विद्यार्थियों एक छोटा सा स्टेट है हमारे भारतवर्ष का, और इस जगह पे एक छोटा सा स्टेट दिख रहा है। ध्यान से देखेंगे तो आप तीर का निशान लगाकर इस जगह पे लिखेंगे GOA, गोवा। एक और था स्टूडेंट्स, चंडीगढ़। चंडीगढ़ आपको पता, पंजाब और हरियाणा दोनों स्टेट की कैपिटल है, कॉमन कैपिटल है। तो ये हमारा है पंजाब, ये हमारा है हरियाणा। इन दोनों के बीच आप देखेंगे, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ मानचित्र को, तो आपको बिंदु दिखाई देगा। ये बिंदु है यहाँ पे, इसका मतलब ये चंडीगढ़ है। तो आप इसको लाइन ऐसे करके बाहर भी लिख सकते हैं, अंदर यदि जगह है पर्याप्त तो अंदर भी लिख सकते हैं, चंडीगढ़। ये पंजाब और हरियाणा दोनों की कैपिटल है। एक और था अरेबियन सी। आपको ये जो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, ये सारे सागर है, जिसमें हमारे पश्चिम में अरेबियन सी है, उधर साउथ में इंडियन ओशियन है, और इधर ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है। तो इनमें से आपको अरेबियन सी का पूछा है, इसका मतलब अरब सागर इस लोकेशन पे आएगा। जहाँ कहीं आप चाहें लिख दें अरेबियन सी।
यानी ये जो पानी दिखाई दे रहा है नीले रंग का, इस जगह पे आपको लिखना अरेबियन सी। हालांकि नीला पानी यहाँ भी है, लेकिन यहाँ अरब सागर नहीं है। नीला पानी यहाँ भी आपको दिखाई दे रहा है, बट यहाँ अरब सागर नहीं है, क्योंकि इधर हिंद महासागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है। अरब सागर भारत के पश्चिम में है, इसलिए ये जगह आपको कवर करके अरेबियन सी लिखना है। कितने स्थान भर लिए हमने विद्यार्थियों? हमने पोखरण, गोवा, चंडीगढ़, अरब सागर 4 भर दिए। एक और है, ऊपर ले चलता हूँ वापस, नेपाल। नेपाल हमारा पड़ोसी देश है बच्चों, और उत्तर पूर्व का एक पड़ोसी देश है। आपको पता होगा कि नेपाल कहाँ स्थित है, ये इस जगह पे। ये जो भूभाग दिखाई दे रहा है ये नेपाल का है, यहाँ पे आप लिखेंगे नेपाल। यानी ये 5 नंबर का प्रश्न जो था, इसको आपने एकदम करेक्ट एग्जैक्ट सॉल्व कर लिया। ये हाफ ईयरली पैटर्न पे एक छोटा सा पेपर था स्टूडेंट्स, जिसका टेस्ट भी लिया जाएगा कल। आप लोगों के पास पर्याप्त समय है, इसलिए समय रहते अपनी अच्छी तैयारी कर लेवें। और पुनः दोहरा देता हूँ कि जो विद्यार्थी पहली बार इस चैनल पे आए हैं, वीडियो देख रहे हैं, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें, ताकि आपके पास और इस तरह के वीडियोज़ साल भर तक पहुँचते रहें। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में टिप्पणी करना नहीं भूलें। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी करना है और लाइक करना नहीं भूलें। धन्यवाद।